वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं साल 2016 में रिलीज हुई सर्वाइवल थ्रिलर मूवी जिसका नाम है डोंट ब्रीथ। मूवी स्टार्ट होती है और हम 3 चोरों को देखते हैं जिनमें एक लड़के का नाम होता है एलेक्स, दूसरे का नाम मनी और लड़की का नाम रॉकी होता है। एलेक्स के फादर की सिक्योरिटी कंपनी होती है और ये उन्हीं घरों में चोरी किया करते थे जिसको एलेक्स के फादर की कंपनी सिक्योर करती थी, क्योंकि उनके सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में एलेक्स को पता होता था। इस घर से भी ये लोग चोरी करके निकल जाते हैं। चोरी के सामान को मनी बेचने जाता है। चोरी के सामान के उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं, पर यहाँ मनी को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। मनी अपने दोनों दोस्तों के पास जाता है, उन्हें एक घर की फोटो दिखाता है और बताता है कि इसकी सिक्योरिटी तुम्हारे डैड संभालते हैं। ये घर एक रिटायर्ड सैनिक का है। वो बुढ़ा इस घर में अकेला रहता है। उस बुढ़े की बेटी को सिंडी रॉबर्ट्स नाम की लड़की ने अपनी कार से कुचल दिया था और उस मामले को सेटल करने के लिए सिंडी के घर वालों ने बुढ़े को $3 लाख दिए थे। मनी का प्लान उन पैसों को चुराने का था। एलेक्स उसके लिए मना कर देता है। रॉकी कहती है अगर हमने इतने पैसे चुरा लिए तो हमें दोबारा चोरी नहीं करनी पड़ेगी। एलेक्स मना करता हुआ यहाँ से चला जाता है। रॉकी अपनी छोटी बहन को लेकर इस शहर से निकलना चाहती थी क्योंकि उसकी माँ एक बहुत बुरी औरत थी और उसका बॉयफ्रेंड भी शराबी था। रॉकी ने एलेक्स को मैसेज किया था, तब एलेक्स भी चोरी करने के लिए मान जाता है। ये तीनों बुढ़े के घर के सामने कार के अंदर बैठे होते हैं। बुढ़े का डॉग इनकी कार के पास आकर भौंकने लगता है। बुढ़ा उसे बुला लेता है। तब इन तीनों को पता चलता है कि वो बुढ़ा अंधा भी है। वो गल्फ वॉर का हिस्सा था और वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से उसकी आंखें चली गई थी। इस बुढ़े के घर के आसपास जितने घर थे उनमें से बहुत सारे घर खाली थे। रात हो जाती है और ये तीनों बुढ़े के घर की तरफ जाने लगते हैं। सबसे पहले ये बुढ़े के कुत्ते को ड्रग्स दे देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाए। एलेक्स मनी को घर की चाबी देता है, पर वो देखता है डोर पर 3-4 ताले लगे होते हैं और एलेक्स के पास सिर्फ एक की चाबी थी। रॉकी को एक रोशनदान दिखता है। वो कहती है मैं वहाँ से अंदर जा सकती हूँ। एलेक्स उसे रिमोट देता है, कहता है 30 सेकंड के अंदर तुम्हें अलार्म को ऑफ करना होगा। रॉकी खिड़की तोड़कर अंदर आ जाती है। वो सबसे पहले अलार्म को ऑफ करती है। रॉकी मेन गेट खोल देती है। तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। मनी सबसे पहले बुढ़े के रूम में जाता है और वहाँ पर बेहोशी वाली गैस छोड़ देता है। नीचे आकर पूछता है तुम्हें पैसे मिले? रॉकी उसे एक दरवाजा दिखाती है जिस पर ताला लगा होता है। मनी कहता है जरूर, इसी के अंदर पैसे होंगे। वो अपने बैग से गन निकालता है जिसे देखकर एलेक्स भी हैरान हो जाता है। मनी कहता है ये हमारी सेफ्टी के लिए है। वो ताले के ऊपर गोली चला देता है। एलेक्स वहाँ से चला जाता है। मनी जैसे ही गेट खोलता है वो देखता है उस जगह पर वो बुढ़ा आ गया था। गोली की आवाज बहुत तेज थी जिस वजह से बुढ़ा जाग गया था। बुढ़ा घबराते हुए कह रहा था कि कौन है यहाँ पर? मनी कहता है मैं गलती से तुम्हारे घर पर आ गया था। बुढ़ा उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। मनी कहता है वहीं पर रुक जाओ वरना गोली चल जाएगी। बुढ़ा झटके से उसका हाथ पकड़ता है और उसका गला पकड़ के दबा देता है। बुढ़ा बहुत ज्यादा ही ताकतवर था। पूछता है तुम कितने लोग हो? मनी बोलता है मैं अकेला ही हूँ। बुढ़ा गन को मनी की तरफ पॉइंट करता है और फायर कर देता है। मनी वहीं मारा जाता है। रॉकी बगल में ही खड़ी थी। वो ये सब देखकर एकदम शॉक हो जाती है। बगल में एक क्लोजेट था। रॉकी उसी के अंदर छुप जाती है। गोली की आवाज एलेक्स ने भी सुन ली थी। वो उनकी तरफ आने लगता है। बुढ़ा एकदम से उसके सामने आ गया था। वो छुप जाता है और बच जाता है। बुढ़ा मेन गेट पर ताला लगा देता है और जिस खिड़की से वो अंदर आए थे उसे भी सील कर देता है। एलेक्स वहीं पर छुपा बैठा था। रॉकी उसे मैसेज करके बताती है कि इसने मनी को मार दिया है और वो क्लोजेट के अंदर छुपी है। बुढ़ा उसी क्लोजेट के अंदर आ गया था जहाँ पर रॉकी छुपी थी। वहाँ पर एक सीक्रेट सेफ होता है जिसको खोलकर बुढ़ा अपने पैसे चेक करता है। पैसे सेफ होते हैं। क्लोजेट को फिर से बंद कर देता है, पर उसका पासवर्ड रॉकी ने देख लिया था। बुढ़े के चले जाने के बाद एलेक्स रॉकी के पास आ जाता है। रॉकी कहती है मुझे पासवर्ड पता चल गया है और वो सेफ को खोल देती है। उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। रॉकी उन पैसों को एक बैग में डाल देती है। वो लोग क्लोजेट से बाहर आते हैं और रॉकी के तुरंत सामने बुढ़ा आ जाता है। वो यहाँ पर मनी की लाश को ठिकाने लगाने आया था। बुढ़े को यहाँ एलेक्स के जूतों की आवाज आ जाती है।
वो गन पॉइंट करने लगता है और वो दोनों अपनी सांसें रोककर खड़े हो जाते हैं। बुढ़े को लगता है शायद उसका वहम था और वो मनी की लाश को यहाँ से ले जाने लगता है। वो दोनों बेसमेंट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए यहाँ से बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढ रहे थे। बुढ़े को ऊपर स्मेल आ जाती है। वो चेक करता है तो उसे उन दोनों के जूते मिल जाते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पे और भी दो लोग हैं। बुढ़ा तुरंत अपना लॉकर चेक करता है, उसके अंदर पैसे नहीं होते हैं। वो बहुत गुस्से में आ गया था। उन दोनों को एक लड़की दिखती है जो रस्सी से बांधी थी। उसके हिलने के वजह से ऊपर घंटी बजने लग जाती है। बुढ़े को पता चल जाता है कि बेसमेंट में कोई है। वो लड़की इन दोनों से हेल्प मांग रही थी। वो उन दोनों को एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाती है। तब इनको पता चलता है कि ये सिंडी रॉबर्ट्स है, जिसने बुढ़े की बेटी को अपनी कार से कुचला था। वहाँ पर एलेक्स को चाबी मिल गई थी। वो सिंडी को आजाद करवा देता है। सिंडी को लेकर वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर एक गेट होता है जो गार्डन की तरफ खुलता था। एलेक्स ने उस गेट को घर के अंदर आते वक्त देख लिया था। वो उसी गेट को खोलने लगता है। एलेक्स के पास जो चाबियां थी वो उससे ट्राई करता है और लॉक खुल जाता है। वो जैसे ही गेट खोलता है, बुढ़ा सामने था, गोली चला देता है। गोली एलेक्स के कान में लगती है। वो बुढ़ा फिर फायरिंग करता है। गोली सिंडी को लगी थी, वो वहीं पर मर जाती है। वो दोनों उठकर भागने लगते हैं। बुढ़ा गोली चलाता है पर वो लोग बच जाते हैं। बुढ़ा सिंडी की लाश को देखता है तो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। सिंडी प्रेग्नेंट होती है। वो उसके पेट को टच करके रो रहा था। वो बाहर निकलने वाले गेट को सील कर देता है। एलेक्स कहता है मेरे पास जो चाबियां हैं उनमें से एक मेन गेट की जरूर होगी, हम यहाँ से निकल सकते हैं। वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं और बुढ़ा बेसमेंट की सारी लाइट्स बंद कर देता है। अंधेरा हो जाने से उन दोनों की मुसीबत तो बढ़ जाती है, पर बुढ़े के लिए काम आसान हो गया था क्योंकि वो अपने घर का चप्पा चप्पा जानता था। फिर भी वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपे रहते हैं। रॉकी अंधेरे में धीरे धीरे बुढ़े की तरफ बढ़ रही होती है। एलेक्स उसी वक्त उसका नाम ले लेता है और बुढ़ा गोली चलाने लगता है। रॉकी सावधान हो जाती है। बुढ़े ने अलमारी की दूसरी तरफ से एलेक्स का गला पकड़ लिया था। वो उस पर फायरिंग करता है पर गोली खत्म हो गई थी। वो एलेक्स का गला दबाया जा रहा था। एलेक्स वो अलमारी उसके ऊपर ही गिरा देता है। वो आवाज देते हुए रॉकी को ढूंढ लेता है। वो दोनों बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही उसके कुत्ते को देखते हैं। एलेक्स रॉकी को चाबी देता है और कहता है कि धीरे धीरे जाओ। रॉकी चाबियां ट्राई कर रही थी। एलेक्स वहीं पर खड़ा था। बुढ़ा बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंच गया था और वो दोनों यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वो दोनों भागते हुए ऊपर के एक रूम में आ जाते हैं। बुढ़ा बाहर आकर अपनी गन निकाल लेता है। एलेक्स कमरे के गेट के सामने अलमारी लगा देता है। वहाँ पर एक वेंटिलेटर डक्ट होता है। रॉकी उसके अंदर चली जाती है। बुढ़ा बाहर से गेट को धक्का मार रहा था। कुत्ता रूम के अंदर आ जाता है। एलेक्स उससे डरते हुए विंडो से बाहर गिर जाता है। बाहर वो एटिक के ऊपर लगे हुए शीशे के ऊपर गिरा था। उस वेंटिलेटर डक्ट के अंदर कुत्ता भी आ जाता है और उसे देखकर रॉकी वहीं से छलांग मार देती है। बुढ़ा रूम की खिड़की से बाहर देखता है। एलेक्स के हिलने के वजह से आवाज आ रही थी। वो गोली चला देता है। कांच टूटने से एलेक्स घर के अंदर गिरता है। एलेक्स भागता हुआ आकर स्टोर रूम में छुप जाता है। बुढ़ा भी आवाज का पीछा करता हुआ स्टोर रूम तक पहुंच चुका था। वो स्टोर रूम के अंदर आने लगता है। एलेक्स उसके ऊपर हमला करता है पर वो एलेक्स को बड़ी ही आसानी से ओवर पावर कर लेता है। पर इस झगड़े में बुढ़े की गन गुम हो चुकी थी। बुढ़े ने उसे जख्मी कर दिया था। वो एक बड़ी सी कैंची उठाकर एलेक्स के पेट में घुसा देता है। रॉकी जिस डक्ट में फंसी थी वहाँ की विंडो तोड़ने लगती है। वो उस विंडो को तोड़ भी देती है पर बुढ़ा उसे पकड़कर नीचे घसीट लेता है। वो उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। रॉकी को जब होश आता है वो उसी जगह पर बांधी थी जहाँ पर सिंडी बांधी होती है। बुढ़ा यहीं बैठा होता है। वो रॉकी से कहता है कि सिंडी ने मेरी बेटी को जान से मारा था, इसीलिए मैंने उसे यहाँ पर बांध कर रखा था। मैंने अपना सीमन उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। मुझे अपनी बेटी वापस मिलने वाली थी पर तुम लोगों के घर के अंदर आ जाने की वजह से सिंडी और उसका बच्चा दोनों मारे गए और अब मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करूंगा और 9 महीने के बाद बच्चा लेने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ एलेक्स भी जिंदा होता है। जब बुढ़े ने उसे कैंची मारी थी तब उसने अपने मरे हुए दोस्त की लाश को अपने ऊपर रख लिया था। बुढ़े ने उसे ही कैंची मारी थी। एलेक्स हथौड़ी उठाता है। बुढ़े का कुत्ता उसकी तरफ आता है। वो उसे एक रूम के अंदर लॉक कर देता है। बुढ़ा रॉकी को टांग देता है। कहता है मैं तुम्हारा रेप नहीं करूंगा। वो एक ट्यूब के अंदर अपना सीमन भर लेता है। रॉकी छटपटाए जा रही थी। वो जैसे ही रॉकी
रॉकी के अंदर इंजेक्ट करने वाला था, एलेक्स उसके ऊपर हमला कर देता है। वो बुढ़े को हथौड़े से मारता है, रॉकी को आजाद करवाता है, बुढ़े को उसी हथकड़ी से बांध देता है जिससे उसने रॉकी को बांधा था। दोनों भागते हुए बेसमेंट के बाहर आ जाते हैं। एलेक्स मेन गेट का लॉक खोलने लगता है। जैसे ही वो लॉक खोल देता है, बुढ़ा उसे गोली मार देता है। एलेक्स मारा जाता है। गेट खुल गया था। रॉकी घर से बाहर आ जाती है। वो भाग रही होती है। बुढ़ा अपना कुत्ता उसके पीछे छोड़ देता है। वो भागते हुए अपनी कार के अंदर घुस जाती है। कुत्ता भी उसके पीछे आता है तो वो कुत्ते को अपनी कार के अंदर ट्रैप कर देती है और खुद बाहर आ जाती है। वो जैसे ही खड़ी होती है, बुढ़ा उसके पीछे आ जाता है, उसे बेहोश कर देता है, उसे वापस घर के अंदर ले आया होता है। उसे सिक्योरिटी सिस्टम का रिमोट दिखता है। वो घर के सभी अलार्म्स को चालू कर देती है ताकि बुढ़ा उसकी आहट समझ न पाए। उसका प्लान काम भी करता है। वो बुढ़े के ऊपर भाग भाग कर हमला कर रही थी। वो उसके पीछे आ गई थी। एक लोहा उसके हाथ पे था। वो उससे उसके मुंह पर लगातार हमला करती है। बुढ़ा जख्मी होकर बेसमेंट के अंदर गिर जाता है। रॉकी को लगता है वो मर गया है। वो पैसों का बैग लेकर घर के बाहर आ गई थी और अलार्म बजने के वजह से घर पर पुलिस भी आ गई थी। रॉकी अपनी बहन के साथ एयरपोर्ट पर बैठी होती है। वो यहाँ से दूसरे शहर जाने वाले थे। तभी रॉकी टीवी पर न्यूज देखती है कि वो बुढ़ा जिंदा बच गया होता है। वो बताता है मेरे घर पर 2 चोर आ गए थे, मैंने सेल्फ डिफेंस में उन्हें जान से मार दिया। पर वो रॉकी और पैसों के बारे में कुछ नहीं बोलता है। रॉकी के बारे में उसने इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि पुलिस वाले रॉकी को पकड़ लेते और वो बुढ़े की सारी सच्चाई उनको बता देती और सिंडी के बारे में भी पुलिस वालों को बता देती। और यहाँ पर हमारी सर्वाइवल थ्रिलर मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।